सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लक्षित और आप देख रहे हैं हमारा लक्षित और हमारा यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हम साइबर सिक्योरिटी, इथिकल हैकिंग से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करते हैं। मैं ट्राई करता हूँ अपनी लर्निंग्स आप लोगों के साथ शेयर करने का। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्लीट कॉलेज गाइड के बारे में कि कौन सी डिग्री आपके लिए बेस्ट है अगर आप साइबर सिक्योरिटी में स्टार्ट करना चाहते हो। तो इफ़ आपने रिसेंटली 12th पास आउट किया है या इफ़ अगर आप अपने बैचलर्स या मास्टर्स के लिए जाने वाले हो, ठीक है, अगर आपने बैचलर्स कंप्लीट भी किया हुआ है कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर बैचलर्स और मास्टर्स दोनों पर्सपेक्टिव से बात करने वाले हैं एंड कंपैरिजन भी देखने वाले कि कौन सी डिग्री, कौन सी कंप्यूटर से रिलेटेड डिग्री या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड डिग्री, जैसे कि बीएससी, बीटेक, पीसीए, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, कौन सी डिग्री आपको प्रेफर करनी चाहिए। एंड आई गेस आपको इस डिग्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो मैं ट्राई करूंगा आंसर करने का। एंड कुछ कॉलेजेस के बारे में भी हम बात करेंगे, कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स के बारे में जो आपको देखने को मिलते हैं एंड ओवरऑल मैं अपना कंक्लूजन भी दूंगा कि आप क्या कर सकते हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी दबा लेना जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि कुछ कंपैरिजंस के बारे में जो कि हम बीसीए वर्सेस बीटेक वर्सेस बीएससी में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कंपैरिजन किया है जो कि बीएससी है, बीएससी और बीटेक के बारे में या बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग। सो तीन कैटेगरीज में मैंने सबसे पहले इसको डिवाइड किया है। सबसे पहले कैटेगरी बीएससी की, यानी कि बैचलर्स ऑफ साइंस। अब बैचलर ऑफ साइंस यहाँ पर हो सकता है कि उनका फॉरेंसिक्स में हो सकता है कंप्यूटर साइंस और हो सकता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैं यहाँ पे कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। सेकंड हमारे पास जो है बीसीए। अब बीसीए तो एक कॉमन सब्जेक्ट है, आप बोल सकते हो बीएससी का थोड़ा सा कॉमर्स और थोड़ा सा इंजीनियरिंग का पार्ट है। सो बीसीए तो मेनली आपको या तो कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ही मिलता है, इसमें कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं। नेक्स्टली हम बात करने वाले हैं बीटेक और बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, यानी कि बीटेक और बीई की कोई सी भी ब्रांच जो कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो एक छोटा सा कंपैरिजन हम यहाँ पर देख लेते हैं। सो जिन लोगों को नहीं पता है मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो बीएससी एंड बीसीए में एक चीज कॉमन है, ये दोनों 3 साल के होते हैं। बीटेक और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग 4 साल की होती है टाइम स्पैन की जब हम बात करें। यानी कि बीसीए और बीएससी दोनों के अंदर 6 सेमेस्टर्स होते हैं, एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है, ठीक है, जिसमें से 5 महीने आपकी पढ़ाई और 1 महीना आपका एग्जाम होता है। एंड बीटेक जो है उसमें 8 सेमेस्टर्स होते हैं। बीएससी की फीस जो है थोड़ी सी कम होती है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू बीसीए। बीसीए की फीस थोड़ी सी मॉडरेट होती है एंड बीटेक की फीस जो है वो थोड़ी सी बीसीए और बीएससी के कंपैरिजन में थोड़ी सी हायर होती है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कॉलेजेस पे। अब दूसरी बात, जब यहाँ पर अगर ड्यूरेशन ज़्यादा है, अगर सब्जेक्ट्स ज़्यादा है, सॉरी सेमेस्टर ज़्यादा है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट्स भी थोड़े से ज़्यादा होंगे, ठीक है। सो बीएससी में जब हम बात करते हैं सेमेस्टर की, तो जब हम कॉलेजेस की बात करते हैं अंडर ग्रेजुएशन की या मास्टर्स की, तो होता क्या है हर सेमेस्टर में आपके सब्जेक्ट्स चेंज होते हैं। लेट सपोज मान लो आपके पहले सेमेस्टर में था वेब डेवलपमेंट, पीएचपी, जावा, तो हो सकता है आपके नेक्स्ट जो सेमेस्टर है उसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा कोई भी सब्जेक्ट हो। ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज पे, आपके कॉलेज की कोर्स आउटलाइन पे एंड आपके प्रोग्राम पे, ठीक है। ये कुछ फैक्टर्स है जो आपकी इस चीज़ को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये एक था बेसिक कंपैरिजन। अब अब हम बात करते हैं कौन सी डिग्री के लिए आपको जाना चाहिए, ठीक है। सो सबसे पहली बात, कौन सी डिग्री बेस्ट है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया जा सकता है, बट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से एंड जो मैंने लोगों से डिस्कस किया उसके बेसिस पे ये कंक्लूजन है कि अगर आप डिग्री के लिए चूज कर रहे हो कि साइबर सिक्योरिटी में कौन सी डिग्री बेस्ट हो सकती है, चाहे वो बीएससी हो, बीटेक हो, कोई भी ऐसी डिग्री हो सकती है, ठीक है। मैं यहाँ पर पहले अंडर ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूँ। सो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इधर ऑप्ट स्पेशलाइजेशन, यानी कि अगर कोई भी ऐसा कॉलेज है जो आपकी लोकेलिटी में, या आप स्विच कर सकते हो, जो कि प्रोवाइड करता है स्पेशलाइजेशन, जैसे कि बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी, बीएससी इन साइबर सिक्योरिटी, साइबर फॉरेंसिक्स, डिजिटल फॉरेंसिक्स, इंसिडेंट रिस्पॉन्स, साइबर डिफेंस। ऐसे अगर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड किसी भी डोमेन में अगर वो स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करता है तो आप वो स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। जैसे कि मेरा है बीसीए स्पेशलाइजेशन साइबर सिक्योरिटी, तो आप टॉप कर सकते हो। तो वहाँ पे होता है कि आपको कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। हो सकता है आपको सीईएच वर्जन 10 या फिर ईसीएस है या फिर ईसी काउंसिल, किसी भी एक स्पेसिफिक आप बोल सकते हो सर्टिफिकेशन से रिलेटेड टॉपिक्स आपको देखने को मिल सकते हैं। सो ये एक प्लस पॉइंट होगा अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट्स पढ़ते हो अपने कॉलेज में ही साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड थ्रू आउट द जर्नी। एंड कभी कभार कुछ कॉलेजेस जो है अपनी एकेडमिक डिग्री के साथ ही आपको कुछ सर्टिफिकेशंस भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि सीईएच वर्जन 10, ईसीएस है या इसी काउंसिल बेस्ड सर्टिफिकेशन। सो ये टोटली डिपेंड करता है उस कॉलेज के ऊपर जहाँ आप अप्लाई कर रहे हो एंड उनका क्या कोर्स आउटलाइन है। नेक्स्ट जो ऑप्शन बचता है, अगर मान लो आप एक 2 टायर या 3 टायर कॉलेज से हो, आपकी एक अच्छी खासी परसेंटेज नहीं है, या फिर एक आपके पास एक अच्छा कॉलेज अवेलेबल नहीं है आपकी लोकेलिटी में, तो यू कैन ऑप्ट एनी ऑफ द डिग्री रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस। यानी कि क्या कर सकते हो आप कोई भी डिग्री ऑप्ट कर सकते हो, बीएससी, बीटेक, बीएससी, कोई भी ऐसी डिग्री, बैचलर ऑफ आर्ट्स, कुछ भी,
जो कि रिलेट करता है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। ठीक है, यानी कि आप बीएससी आईटी, बीसीए आईटी, आप बीटेक आईटी या कुछ भी ऐसा कर सकते हो जिसमें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या नेटवर्किंग से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट्स आते हैं। सो ये सबसे पहले बेसिक चीज़ है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाऊं तो लेट सपोज, ठीक है, ये एक डिग्री है जो आईआईटी कानपुर ऑफर करती है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जो हमारा कानपुर आई गेस। ओके, सो ठीक है, सो लेट सपोज ये एक प्रोग्राम ऑफर करता है, मास्टर्स है, लेट सपोज मास्टर्स ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस, मतलब एमएससी विद स्पेशलाइजेशन साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, मैं अब ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं सिर्फ आइडिया के लिए समझा रहा हूँ। ठीक है, सो हर कॉलेज का कुछ ना कुछ मिनिमम क्राइटेरिया होता है, लेट सपोज कुछ सीजीपीए से रिलेटेड या कुछ भी। ओके, सो अगर हम कुछ टॉपिक्स की बात करें, जैसे कि यहाँ पर कोर कोर्सेज की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास जो बेसिक है, जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, मैथमेटिक्स और साइबर सिक्योरिटी इन क्रिप्टोलॉजी, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, पाइथन, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें जो फर्स्ट उसमें हमें देखने को मिलती है फर्स्ट सेमेस्टर में। सेकंड सेमेस्टर की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर हमारे पास नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, पैटर्न रिकॉग्निशन, वेब टेक्नोलॉजी, अप्लाइड क्रिप्टोग्राफी। थर्ड सेमेस्टर में कुछ क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, डिजिटल इमेजिंग एंड फॉरेंसिक्स, मैलवेयर एनालिसिस, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। सो ऐसे काफी सब्जेक्ट्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो ये कुछ चीजें हैं, ऐसे ही हम बहुत सारे प्रोग्राम्स के बारे में बात करेंगे, कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। एंड इफ पॉसिबल आप इन कॉलेज के लिए जा सकते हो। अदरवाइज जैसे कि मैंने बताया, आप किसी भी कॉलेज के लिए जा सकते हो जहाँ पे आपको या तो स्पेशलाइजेशन मिल जाए आपकी लोकेलिटी में या आपकी नेटिव सिटीज में या आपके आसपास के सिटी स्टेट में। ठीक है, इधर आप किसी भी एक 2 टायर 3 टायर कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो जहाँ पर आपको सीएससी या आईटी से रिलेटेड कोई भी डिग्री ऑफर की जा सकती है। ठीक है, अब हम जब बात करें कॉमन सब्जेक्ट्स की, तो जो जो आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो सबसे पहला आता है कंप्यूटर फंडामेंटल्स या कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आपको आना चाहिए अगर आप एक साइबर सिक्योरिटी में कॉलेज डिग्री परस्यू करने जा रहे हो। तो ये आपको आपकी सीएस, जो भी आपकी सीएस से रिलेटेड डिग्री है, चाहे वो स्पेशलाइजेशन हो साइबर सिक्योरिटी में, चाहे एक नॉर्मल डिग्री हो, ये सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है कंप्यूटर फंडामेंटल्स, यानी कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, इनपुट आउटपुट सिस्टम्स। ठीक है, टाइप ऑफ मेमोरी, रैम रोम एक्सेट्रा। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हम देखने वाले हैं कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, क्या क्या कैश मेमोरी है, लॉजिक बिल्डिंग, सब चीज़ें। सेकेंडली अगर मैं बात करूँ, वेब डेवलपमेंट बेसिक्स आपको यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे, जिसमें आपको HTML, CSS, PHP, कोर जावा जैसी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूँ प्रोग्रामिंग एंड लॉजिक बिल्डिंग की, तो यहाँ पर आपको C++, C शार्प, एम्बेडेड C जैसी लैंग्वेजेस एंड इनके लॉजिक बिल्डिंग, ठीक है, डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स, प्रोग्राम्स, ये सब देखने को मिलेंगे। ये वैरी करता है कॉलेज टू कॉलेज। नेक्स्टली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, ये आपको इसमें देखने को मिलेगा। आपको इसमें SQL, MySQL से रिलेटेड, अपाचे, इन सब चीज़ों से रिलेटेड डेटाबेस क्रिएशन एंड मैनेजमेंट देखने को मिलेगा। कंप्यूटर नेटवर्किंग की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको TCP/IP मॉडल्स, OSI मॉडल्स, TCP/IP जो वर्किंग्स हैं, इनके कंपैरिजन्स एंड ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। IT, साइबर लॉ, साइबर हाइजीन से रिलेटेड टॉपिक्स, ठीक है, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स की, जैसे अगर आप BCA करते हो या कुछ थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन टाइप है, MBA वगैरह साइबर सिक्योरिटी में, तो आपको यहाँ पर कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे देखने को, बिकॉज ये मैटर करते हैं साइबर सिक्योरिटी में। टेक्निकल स्किल्स के अलावा एडिशनल स्किल्स भी मैटर करते हैं, जैसे कि बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मास्टर्स मैनेजमेंट इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। ठीक है, ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो हमें एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, BCA, M.Tech में पढ़ने को मिलते हैं, बिकॉज टेक्निकल स्किल्स के अलावा आपके सॉफ्टवेयर स्किल्स भी रिक्वायर्ड होते हैं, सॉरी सॉफ्ट स्किल्स भी रिक्वायर्ड होते हैं फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, फॉर सेल्स मैनेजमेंट, फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो ये कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स है जो हमें देखने को मिलते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ कॉलेजेस की, जैसे कि IIT कानपुर, श्री यूनिवर्सिटी, रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, सो ये ऐसे कुछ कॉलेजेस हैं जो कि स्पेशलाइजेशंस प्रोवाइड करते हैं साइबर सिक्योरिटी में, साइबर डिफेंस, डिजिटल फॉरेंसिक्स में। सो चलिए हम एक एक करके इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर श्री यूनिवर्सिटी की। ओके, सो ये बेस्ड है आई गेस कैलकाटा, उड़ीसा में। ओके, एंड अगर मैं इसकी यहाँ पर बात करूँ तो ये काफ़ी सारे आपको प्रोग्राम्स देखने को मिल जाएंगे ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन में। अगर मैं बात करूँ अंडर ग्रेजुएशन में, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर BSc की, तो यहाँ पर आपको देख सकते हो BSc कंप्यूटर साइंस में आपको देखने को मिल रही है। हम यहाँ पर से पहले सिर्फ CS रिलेटेड चीज़ों की बात करने वाले, ठीक है। नेक्स्टली अगर मैं बात करूँ यहाँ पर MA या MSc की, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। नेक्स्टली अगर हम बात करें यहाँ पर बीटेक की, तो आप देख सकते हो यहाँ पर बीटेक आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, यानी कि बीटेक CSE, स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस,
बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी इन साइबर डिफेंस, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन इन डिजिटल फॉरेंसिक्स एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स, DFIR जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो जैसे आप देख सकते हो MCA इन साइबर सिक्योरिटी, सॉरी MCA कंप्यूटर एप्लीकेशंस नॉर्मल, MSc आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिटिक्स वगैरह जो है, MSc इन डेटा सिक्योरिटी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एग्जीक्यूटिव MBA इन साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट, जैसे कि मैंने बताया MBA इन साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट, MTech रेगुलर इन साइबर सिक्योरिटी एंड MTech बाय रिसर्च इन साइबर सिक्योरिटी। सो ये कुछ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स है ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन की, जो कि श्री यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी इन सब चीज़ों की, सो आप फर्दर चीज़ों के लिए सिलेबस वगैरह इन सब चीज़ों के लिए जो है आप चेकआउट कर सकते हो इनकी वेबसाइट, MTech से रिलेटेड, मास्टर से रिलेटेड, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट। तो यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोग्राम्स है जो कि श्री यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर IIT कानपुर की, सो ये है MSc इन साइबर सिक्योरिटी, जो कि मास्टर्स प्रोग्राम है, जो कि IIT कानपुर ऑफर करती है, ठीक है। एंड इसके कुछ सब्जेक्ट्स जैसे आप देख पा रहे हो इलेक्टिव्स, जैसे कि क्वांटम कंप्यूटिंग, डेटा एनालिटिक्स, क्रिप्टोग्राफी, पाथ मैनेजमेंट, पाइथन प्रोग्रामिंग, सॉकेट प्रोग्रामिंग, प्रेडिक्टिव एनालिसिस, ओरिएंटेड एनालिसिस, इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल, ऐसे काफ़ी सारे चीज़ें जो ये ऑफर करती हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ NFSU यानी कि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, जो कि गुजरात बेस्ड है एंड वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस फॉर साइबर सिक्योरिटी, लेकिन ये सिर्फ मास्टर्स में ही प्रोग्राम ऑफर करती है, चाहे वो साइबर साइकोलॉजी, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, डिजिटल फॉरेंसिक्स, इंसिडेंट रिस्पॉन्स में हो। सो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो फॉर मास्टर्स। बैचलर्स की अगर मैं बात करूँ, तो रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी या राष्ट्रीय शक्ति रक्षा यूनिवर्सिटी, आप इसके बारे में बात कर सकते हो, जो कि काफ़ी सारे एकेडमिक एंड रिसर्च प्रोग्राम्स होस्ट करती है, जिसमें डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट एंड रिसर्च प्रोग्राम्स आपको देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूँ डिप्लोमास की, तो यहाँ पर हमें बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी देखने को मिलती है। हमें यहाँ पर बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंसिडेंट सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सॉरी सिक्योरिटी मैनेजमेंट में देखने को मिलती है। अगर हम बात करें यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा प्रोग्राम्स या पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स की, तो हमें यहाँ पर MTech साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, ये देखने को मिलती है। मैं अगर कुछ रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम्स की बात करूँ, तो जैसे कि LLM इन क्रिमिनल एंड सिक्योरिटी लॉ, ये हमें देखने को मिलती है। MPhil इन लॉज, MPhil यानी कि मास्टर्स ऑफ फिलोसफी इन फॉरेंसिक साइंस, मास्टर्स इन फॉरेंसिक साइकोलॉजी, MSc या MCon इन फॉरेंसिक्स अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशंस, MSc इन फॉरेंसिक साइंस, सॉरी MPhil इन फॉरेंसिक साइंस एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पुलिस मैनेजमेंट। सो ऐसी सारी काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिलती हैं, काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, प्रोग्राम्स हैं, जो कि अलग अलग टाइप की आप बोल सकते हो डिग्रीज या पोस्ट ग्रेजुएशन या अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कुछ पुलिस यूनिवर्सिटीज़ की, जैसे कि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस, जो कि राजस्थान बेस्ड आउट है, एंड ये कुछ पुलिसिंग से रिलेटेड कुछ जो है प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं, जैसे कि बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी, MTech इन साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, BA इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट। सो ऐसे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि ऑफर करते हैं। अगर हम यहाँ पर इनकी बात करें एकेडमिक्स की, सो आप यहाँ पर जो है चेकआउट कर सकते हो कि इनके कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल है अभी के टाइम पे। एंड ये पुलिस यूनिवर्सिटी, सो होपफुली आपको हेल्प होगा यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों, जस्ट लाइक आपको नया एक्सपोजर मिलेगा चीज़ों के रिगार्डिंग, बिकॉज ये काफ़ी सारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से भी कनेक्टेड है। यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर, कनेक्शंस एंड रीच बढ़ाने का मौका मिलेगा। सो प्रेफर्ड आप इन जैसे अच्छे कॉलेजेस के लिए जाओ। एंड जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अकेडमिक प्रोग्राम्स की, तो यहाँ पर MTech इन साइबर सिक्योरिटी, MA/MSc इन अप्लाइड क्रिमिनोलॉजी इन पुलिस स्टडीज, LLM एंड MA इन क्रिमिनल लॉ, सोशल साइंस, सिक्योरिटी मैनेजमेंट एंड कुछ PhD प्रोग्राम्स भी ऑफर करते हैं। सो आप इन वेबसाइट्स को चेकआउट कर सकते हो इन कॉलेजेस की, क्योंकि इनके लिंक्स मैं हो सकता है डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, सो आप इनको चेकआउट कर सकते हो। एंड इस वीडियो में ये पूरी कंप्लीट कॉलेज गाइड थी। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मेरे कुछ पॉइंट्स की जो आपको ध्यान देने, सो गाइस हो सकता है कि आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन ले पाओ, अगर आप इतना एक्सेसिबल हो, आपके लिए फिजिकली पॉसिबल है तो आप ले सकते हो। अदरवाइज ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इन कॉलेजेस के लिए आपको जाना है, आप किसी भी 2 टायर या 3 टायर कॉलेज जा सकते हो। मेरा भी एक 2 टायर कॉलेज है एंड मैंने BCA स्पेशलाइजेशन ऑप्ट किया एंड उसने मेरी काफ़ी हेल्प की। बट जितना भी जो मेरी चीज़ें वो मैंने सेल्फ लर्निंग से ली। बट अगर आप एक अच्छे कॉलेज में आपको जरूर ट्राई करना चाहिए कि आप एडमिशन ले पाओ, ठीक है। अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल है, फिजिबल है, तो आप उन कॉलेजेस में एडमिशन लो। एंड कॉलेज का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है आपके थ्रू आउट करियर में, थ्रू आउट जर्नी में, ठीक है। सो इट विल हेल्प यू फॉर श्योर। तो ये गाइड थी बेसिक, हमने यहाँ पर डिग्रीज के बारे में देखा बैचलर्स एंड मास्टर्स के लिए।
अगर मैं मास्टर्स की बात करूँ तो मास्टर्स में भी कॉमन चीज़ है, आप एमएससी, आप एमसीए या एमटेक के लिए जा सकते हो, कॉमन सब्जेक्ट्स यही रहने वाले हैं। हो सकता है अगर स्पेशलाइजेशन हो तो कुछ चीज़ें ऐड हो जाए, जैसे क्रिप्टोग्राफी, सॉकेट प्रोग्रामिंग, डिजिटल फॉरेंसिक्स, ऐसा कुछ, बट कॉमन चीज़ें यही रहती है। एंड यस, कॉलेज डिग्री मैटर करती है कि आप क्या, आपकी जो थ्रू आउट जर्नी रहने वाली है, बट मेन थिंग इज कि आपने क्या सीखा, आप क्या सीखते हो। सेल्फ लर्निंग भी बहुत ज़रूरी है। एंड यही है, तो ये पूरा कंक्लूजन है। सो आपको कीप ऑन लर्निंग करना है, आपको रोज नई नई चीजें सीखनी है। डिग्री, यस, डिग्री मैटर करती है, आपका कॉलेज भी मैटर करता है, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको कॉलेज के रिगार्डिंग आप सीखोगे, जैसे कि सिक्योरिटी क्लब्स में जाना, नेटवर्किंग, आपको अच्छे अच्छे कनेक्शंस मिलेंगे, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि प्लेसमेंट्स एंड रिक्रूटमेंट ड्राइव्स। सो सारी चीज़ें मैटर करती है। सो ये था पूरा एक कंप्लीट वीडियो कॉलेजेस के बारे में, बेस्ट कॉलेज गाइड आप इसे बोल सकते हो थ्रू आउट साइबर सिक्योरिटी। एंड इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।